नमस्ते दोस्तों। अब तक आपने क्लैरिटी की जर्नी में 3 बड़े कदम पूरे किए हैं। पहले मॉड्यूल में आपने उन दुश्मनों को पहचाना जो आपकी सोच को बिगाड़ते हैं: गुस्सा, अहंकार, भीड़ और जड़ता। दूसरे मॉड्यूल में आपने क्लैरिटी को मजबूत करने वाली ताकतें बनाई, जैसे अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और स्टैंडर्ड्स। और तीसरे मॉड्यूल में आपने सीखा कि कमजोरियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना है, उनके लिए सेफ गार्ड्स बनाना है और गलतियों से सीखना है। अब समय है इन सबको एक जगह जोड़ने का, डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि सच ये है कि क्लैरिटी की असली परीक्षा डिसीजंस में ही होती है। हमारी जिंदगी डिसीजंस का ही तो परिणाम है। कौन सी पढ़ाई करनी है, किस करियर को चुनना है, किससे रिश्ता रखना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, सेहत के लिए कौन सी आदत अपनानी है। हर दिन छोटे बड़े डिसीजंस हमारी जिंदगी को शेप देते हैं। और बहुत बार हम ये डिसीजंस जल्दी, भावनाओं या दूसरों के दबाव में ले लेते हैं। बाद में रिग्रेट होता है कि काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता। इस मॉड्यूल का मकसद यही है कि आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मिले, जिससे आप किसी भी डिसीजन को व्यवस्थित तरीके से ले सकें। अब डिसीजंस गेस वर्क नहीं होंगे, बल्कि स्ट्रक्चर्ड होंगे। इस मॉड्यूल में आप 6 बड़े लेसन सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बहुत बार हम गलत डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सही सवाल ही क्लैरिटी लाता है। फिर आप सीखेंगे एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। दिमाग शॉर्टकट में फंसकर हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस दिखाता है, हाँ या ना। लेकिन क्लैरिटी कहती है कि कम से कम 3 ऑल्टरनेटिव्स देखो। उसके बाद आप सीखेंगे इवैल्यूएटिंग द ऑप्शंस। हर ऑप्शन सिर्फ ऊपर से अच्छा लगता है। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप प्रोज, कॉन्स और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देख पाते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, टेकिंग एक्शन। क्योंकि सोचते रहना क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी एक्शन में दिखती है। फिर आप सीखेंगे बिल्डिंग ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ये समझना कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो भी आप कैसे संभालेंगे। यही रिस्क मैनेजमेंट है। और आखिर में लर्निंग फ्रॉम योर चॉइसेस, क्योंकि हर डिसीजन आउटकम चाहे अच्छा हो या बुरा, वो आपको कुछ सिखाता है। अगर आप उसे रिव्यू करते हैं तो आपकी अगली क्लैरिटी और भी गहरी हो जाती है। इस मॉड्यूल के अंत तक आपके पास एक ऐसा टूल बॉक्स होगा जिसे आप किसी भी छोटे या बड़े डिसीजन में इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो डेली लाइफ की बात हो या करियर और रिलेशनशिप्स जैसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हो। आपके पास क्लैरिटी का स्टेप बाय स्टेप रास्ता होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 4, क्लियर थिंकिंग इन डिसीजंस, और सीखते हैं कि कैसे हर चॉइस को क्लैरिटी के साथ लिया जाए ताकि रिग्रेट कम हो और ग्रोथ ज़्यादा।